चुनावी मौसम में रामनवमी के मौके पर भगवा रंग में रंगा पश्चिम बंगाल। रामनवमी पर हिंदुओं का जन सैलाब देख उड़े ममता बनर्जी के होश। क्या पश्चिम बंगाल में स्थापित होगा राम राज्य? सुकांता मजूमदार और साध्वी प्राची का ममता सरकार पर जोरदार प्रहार। और इस संख्या दिखाती के हरिरामपुर में भी आगे आने वाले समय में यहाँ पे राम राज कायम होने वाला है। पूरे पश्चिम बंगाल में राम राज कायम होने वाला है। चिंता न करिए, बंगाल के अंदर जो मैं देख रही हूँ वातावरण, भगवा में वातावरण, चारों ओर जय श्री राम की कृपा बरस रही है और आने वाला टाइम निश्चित रूप से बंगाल के अंदर राम राज्य का होगा। आज पूरे देश के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी रामनवमी का उत्साह सातवें आसमान पर है। कोलकाता की तंग गलियों से लेकर के हावड़ा और हुगली के बड़े मैदानों तक सिर्फ एक ही गूंज सुनाई दे रही है, जय श्री राम। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है, लेकिन इससे पहले पूरा का पूरा जो पश्चिम बंगाल है वो भगवा रंग में रंग चुका है और चारों तरफ आज के दिन जय श्री राम की गूंज सुनाई दे रही है। अब जिस तरीके से हिंदुओं का भारी हुजूम सड़कों पर उतर आया रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान, इस तस्वीर ने न सिर्फ टीएमसी बल्कि ममता बनर्जी के भी होश उड़ा दिए हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल में रामनवमी और विवादों का पुराना नाता रहा है। इसी को देखते हुए पूरी तरीके से पुलिसिंग व्यवस्था की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिसिंग तैनात की गई है ताकि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना ना हो। इस बीच तमाम अलग अलग शहरों से तस्वीरें सामने आई है जहां पर रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हिंदू आस्था का भारी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो पश्चिम बंगाल के बालूर घाट की है, जहां पर भव्य तरीके से रामनवमी शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी पर जोरदार तरीके से प्रहार किया। बसंती में जिस तरीके की झड़प हुई है उसका भी जिक्र करते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए उनका ये बयान। देखिए, जिस तरीके की प्रशासन तृणमूल कांग्रेस हमेशा चलाती है, इलेक्शन के समय भी ऐसे प्रशासन बना के रखी है। और बासंती में जब हमारा कैंडिडेट वहाँ पे प्रचार के लिए गया था उस समय उनके ऊपर हमला हुआ, पुलिस के ऊपर हमला हुआ, हमारे कार्यकर्ता के ऊपर हमला हुआ। ये दर्शाता है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज ही नहीं। हरिरामपुर में आप रैली किया आपने, रामनवमी देखिए, रामनवमी की रैली हुई, बहुत भव्य रैली हुई और ये संख्या दिखाती के हरिरामपुर में भी आगे आने वाले समय में यहाँ पे राम राज कायम होने वाला है। पूरे पश्चिम बंगाल में राम राज कायम होने वाला है। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की कूच बिहार में भी बकायदा धूम जो है वो रामनवमी शोभा यात्रा की देखने को मिली और यहाँ पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता निशित प्रामाणिक ने हिस्सा लिया, जो कि रामनवमी शोभा यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से जो डीजल और पेट्रोल के एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए की कटौती की गई है, इसको लेकर के भी जिक्र किया है और सरकार की तारीफ करते हुए क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए बीजेपी के नेता निशित प्रामाणिक का ये बयान। आबकारी शुल्क लीटर प्रति 10 रुपए कम कर दिया, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो ये कहूँगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट इससे पहले भी कम किया और इस बार भी कम किया, यानी लगातार जो है पेट्रोल और डीजल का जो मूल्य है उसको, इसका जो टैक्स है वो कम ही करते रहा है। लेकिन अगर एक ही साथ देखा जाए तो स्टेट पे अभी भी ऐसा कुछ भी घोषणा नहीं हुआ। इससे पहले भी हम लोग देखते थे कि पश्चिम बंगाल जो स्टेट जीएसटी है उसमें कुछ भी राशि कम नहीं किया गया, बल्कि जहाँ पर पूरा देश भर की हर एक प्रदेश, चाहे वो आसाम हो, उड़ीसा हो, जम्मू हो या केंद्र शासित कोई अंचल, हर जगह पर पेट्रोल का और डीजल का जो मूल्य है वो बंगाल से लगभग 15 से 16 रुपया कम है। तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि अभी भी क्या स्टेट गवर्नमेंट चुप रहेगा? क्या ममता बनर्जी अभी भी लोगों से ऐसे ही पैसा वसूलते रहेंगे? क्या गरीबों से ऐसा ही पश्चिम बंगाल की जो गवर्नमेंट है ऐसे ही पैसा लेते रहेंगे? तो मैं पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा कि
जो है केंद्र सरकार और विशेष रूप से मोदी जी को, उन्होंने हमेशा देशवासियों के लिए सोचा, गरीबी के लिए सोचा और देश की हर एक जो है आम जनता उनके लिए सोचा। वहीं दूसरी ओर बात अगर हम सिलीगुड़ी की करें तो सिलीगुड़ी से भी भव्य रामनवमी शोभा यात्रा की तस्वीरें सामने आई है और ऐसे में विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने इस शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार पर जोरदार तरीके से हमला बोला और बंगाल की मौजूदा स्थिति को लेकर के क्या कुछ कहा, सुनिए उनका ये बयान। देखिए, चिंता न करिए, बंगाल के अंदर जो मैं देख रही हूँ वातावरण, भगवामय वातावरण, चारों ओर जय श्री राम की कृपा बरस रही है और आने वाला टाइम निश्चित रूप से बंगाल के अंदर राम राज्य का होगा। महिला का सुरक्षा को लेकर क्या कहना चाहिए? अभी तक महिलाएं बंगाल में सुरक्षित नहीं है, हिंदू भी सुरक्षित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में मैं कहूंगी कि बंगाल के अंदर भगवा लहराना बहुत जरूरी है। मैडम, ये आपको पता है कि आरजी कर का जो विक्टिम है, उनके मदर जो है बीजेपी ज्वाइन किए और कैंडिडेट भी है अभी, तो क्या लगता है कि ये राम जी की कृपा है। जो लोग कल तक राम जी के नाम लेने में बहुत बड़ा गुनाह समझते थे, आज वो जय श्री राम बोल रहे हैं, तो ये राम जी की कृपा है। दीदी, आप क्या कहेंगे? जंगल राज की बात उठ रहा है, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में जंगल राज छाई हुई है, ऑपोजिशन का कहना है। देखिए, बिहार में राम राज आया, अब बंगाल में भी राम राज आएगा। मेरे भाई चिंता न करिए, थोड़ा इंतजार करिए। हार्दिक स्वागत है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के डबग्राम फूलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार शिखा चैटर्जी ने भी सिलीगुड़ी में रामनवमी शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि बीजेपी की प्रचंड जीत पश्चिम बंगाल में होगी और इस बार राम राज्य की स्थापना बंगाल में होगी। इसके अलावा मालदा से तस्वीरें सामने आई है, जहां पर मालदा के कालियाच में भी रामनवमी शोभा यात्रा भव्य तरीके से निकाली गई, जिसमें आप साफ तौर से देख सकते हैं कि कैसे हिंदू श्रद्धालु जो है वो बड़ी संख्या में इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। जय श्री राम की गूंज जो है वो सीधे तौर पर इस शोभा यात्रा के दौरान सुनाई दी है। इसके अलावा दार्जिलिंग के मिरिक से भी तस्वीरें सामने आई है, जहां पर रामनवमी के अवसर पर राम भक्तों का उत्साह देखने को मिला और इस जुलूस की जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही है। ऐसे में क्या कुछ यहां पर जो राम भक्तों का उत्साह है वो देखने को मिल रहा है, देखिए तस्वीरें। इसके अलावा जो अगली तस्वीर सामने आई है वो पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा शहर से है, जहां पर भारी संख्या में राम भक्तों का हुजूम देखने को मिला रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान। और इसको लेकर के क्या कुछ बांकुड़ा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी नीलांद्री दाना ने कहा, सुनिए उनका ये बयान। ये देख रहा है, ये माहौल चल रहा है भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र का आशीर्वाद लेने के लिए युवा भाइयों, युवा लड़की सब कुछ मिलकर के इधर से हाथ लगा कर आ गया, ठीक है ना। एक ही नाम है, जय श्री राम, जय श्री राम। ये नारा लगा करके बांकुड़ा राजपथ गिरोमय हो गया, ठीक है ना। ये देख लीजिए कितना माहौल बन रहा है।
ये डीजे बज रहा है, ये माइक बज रहा है, ये हर लड़का लोगों को एक ही आवाज जय श्री राम जय श्री राम। कोई बात नहीं होगा, एक ही बात होगा जय श्री राम जय श्री राम। जो मेरा भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र है उसको आशीर्वाद लेने के लिए ये सब युवा लड़का लड़की लोगों को सब आया और उनको पाँव मिल करके ये रैली होगा एवं बांकुड़ा राजपथ आज खिलवा बन जाएगा। कुल मिलाकर के पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से रामनवमी के मौके पर यह भव्य और दिव्य तस्वीरें सामने आई है, पूरा का पूरा जो हिंदू और राम भक्तों का हुजूम है वो सड़कों पर उतर आया है। भव्य तरीके से रामनवमी को लेकर के शोभा यात्रा निकाली गई है। इसने न सिर्फ ममता बनर्जी के होश उड़ा दिए हैं बल्कि राम नाम की लहर यहाँ के जनमानस में कितनी गहरी तरीके से उतर चुकी है ये भी ये तस्वीरें स्पष्ट करती है। अब जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता राज में जो स्थिति हिंदुओं की रही है, इसको लेकर के बार बार बीजेपी सरकार जो है वो निशाना साधती रही है। ऐसे में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान बार बार बीजेपी नेता इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि इस बार ममता राज जो है वो पूरी तरीके से ध्वस्त होगा और अब पश्चिम बंगाल में राम राज्य स्थापित होगा। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।